इंट्रो। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और ख़ुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और ख़ुश हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी। और उसके लिए मैंने लिया है जी आधा कप पिस्ता, आधा कप बादाम, आधा कप अखरोट और आधा कप ही मैंने इसके लिए लिया है काजू। और तकरीबन 200 ग्राम जो है अंजीर ली है मैंने और 1 कप मैंने लिए हैं किशमिश। और ये शुगर फ्री रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी है। तो चले मैं इन सब चीज़ों को जो है वो कर लेती हूँ क्रश। और याद रहे कि आपने इनका पाउडर नहीं बनाना, इनको क्रश करना है। और ये देखें जी, मैंने इनको हैंड चॉपर के साथ जो है वो क्रश कर लिया है मोटा मोटा सा। मैं आपको भी फिर से दिखा देती हूँ करीब से कि आपने इनको बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाना है, आपने इनको क्रश करना है। क्योंकि पाउडर के साथ जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट रहता है और वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा जो इस तरह से इनको क्रश करने में आएगा। तो इसलिए आपने इनका पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और हैंड के साथ हैंड चॉपर में इनको क्रश कर लें। और यहाँ पर मुझसे जो है एक क्लिप जो वो मिस हो गया था, वो ये था कि मैंने इसमें ऑयल लिया था, ऑयल नहीं सॉरी देसी घी लिया था। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप बटर यूज़ कर सकते हैं। और मैंने उसमें तकरीबन 1 स्पून जो है वो देसी घी लेकर उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स जो वो ऐड कर दिए थे। और अभी इनको मैं बस हल्का सा जो है वो भून लूँगी और अपने चम्मच को हिलाते रहना ताकि वो जले नहीं, क्योंकि उससे उनका टेस्ट बिल्कुल अजीब सा हो जाता है। और यहाँ पर मैंने अभी जो है अंजीर को छोटे छोटे स्लाइसिस में कट करके इसमें भी 1 चम्मच तकरीबन देसी घी का जो है वो ऐड किया है। और इसको भी हमने जब 1 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये गर्म होके थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इनकी अच्छे से पेस्ट बन सके। और इसको भी आपने चम्मच के साथ हिलाते रहना है, क्योंकि अगर एक ही जगह पर रहेंगे तो जल सकते हैं। और इसमें साथ मैंने ऐड कर दिए हैं किशमिश, और किशमिश के साथ भी अपने ऐसा ही करना है। और जब ये देखें कि ये गर्म हो गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं, इनकी पेस्ट बन सकती है, तो आपने इनको चॉपर में निकाल लेना है और इनकी अच्छी सी जो है वो पेस्ट बना लेनी है। और इनको भी साथ साथ हिलाते रहें ताकि ये जलें नहीं, क्योंकि जलने के बाद इन ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर मैंने इनको चॉपर में डाल के जो है इनकी पेस्ट बना ली थी। अभी इस पेस्ट को मैं ड्राई फ्रूट्स में ऐड करके मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से हैंड के साथ। और अगर आपको लगे कि ये हार्ड है थोड़ा सा आपका जो ये है मिक्सचर, तो आप इसमें आधा कप जो किशमिश और लेकर उनको उसी तरह से घी में गरम करके सॉफ्ट कर लें और उनकी पेस्ट बना के ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए बिल्कुल सही था, क्योंकि मैंने मेजरिंग कप से सारी चीज़ों को जो है सेम लिया था, इसलिए अच्छे से वो मिक्स हो गया था। और यहाँ पर भी मैं इसके बना लूँगी लड्डू और छोटे छोटे से, और फिर आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार से लड्डू हैं और रेडी हो चुके हैं। और इनको आप इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में 2 से 3 हफ्तों तक जो है वो रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं। याद है कि आपने इनको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना, ठंडे होके ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और फिर खाने में इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है और गर्म करना पड़ता है।
और ये देखें जी मज़ेदार से लड्डू रेडी हैं। अब जल्दी से जाएं और अपने अम्मी अब्बू नानी दादी दादा को बनाकर आप खिलाएं और तारीफ़ें समेटें। और मिलूँगी मैं आपसे जी अपनी अगली वीडियो में, अपने अगले व्लॉग में। और मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको, और लाइक करना मत भूला करें। आपके कोई भी पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।